हेलो दोस्तों, आप इस चैनल पे आए हो कुछ हंस के ही जाओगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना। तो शुरू करते हैं उस्ताद। एक बार की बात है, जब हम 10th में पढ़ते थे, लगभग 2013-14 की बात है। और हमारे गांव के लगभग 10 या 12 किलोमीटर दूर एक नहर पड़ती थी। तो स्कूल पे हम दोस्त क्या है कि बनाते थे प्रोग्राम कि आज स्कूल से कूद के जाना है, तो आज नहर नहाते हैं। चलो जी, ठीक है जी, चल देंगे भैया। चल दिए जी हम। पहले तो हमने एक पीरियड घंटा लिया, उसके बाद घंटा बजने के बाद में थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक होता है। उस ब्रेक पे हमने 4 दोस्त थे सारे। एक का नाम मोहन, राहुल, राकेश और बॉबी। ये चारों चल दिए भैया। चलने के बाद में पहले से पीछे गेट पे खड़े होकर नहीं, जीने से चढ़े, छत पे पहुँचे। छत पे से पहुँचे, पीछे से कूदे फिर हम उसको। कूदने के बाद में हम पहुँचे, फिर बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पे पहुँचते हमने बस ली। बस में चारों चढ़ गए और हम चढ़ गए पीछे से, छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ने के बाद में भैया बस में चढ़ते चढ़ते हम पहुँच गए नहर पे। और नहर पे पहुँच गए हम भैया, हम नहाना स्टार्ट कर दिया। कपड़े वपड़े उतार के दिया, नहाने स्टार्ट हो गया। ठीक है भैया। स्टार्ट होने के बाद में तो उस दिन तक पापा को काम था, हम भूल गए थे। पापा ने हमको काम बताया था कि ये काम स्कूल से पहले जाएगा तो ये सामान देते जाना किसी को, दुकान पे हम बाज़ार में देते जाना। तो हम बोले दे देंगे। अब वो हमारे बैग में गया भूल। हम तो नहा रहे थे, पापा बोल रहे थे सामान दे दिया होगा उसने, और अपना आराम से हम तो एंजॉय कर रहे थे। पापा बोले, फिर पापा गए थे 2-3 घंटे बाद। पापा बोले कि सामान दिया था क्या, सामान आया है? बोले नहीं आया। अच्छा, तो भैया फिर बोले यार बच्चे तो आए नहीं है, भूल गए होंगे शायद, तो ला स्कूल जाता हूँ आज, स्कूल जाके चेक करता हूँ कि कहीं भूल गए हों। तो जाके नहीं है, मैं ले जाके ले आता हूँ और दे दूँगा। और भैया हम तो पहले ही भाग चुके थे, कूद के नहीं, बैग ले लेके कूद के भाग गए। अब भैया उस टाइम पर भाग तो गए हम। अब मास्टर साहब पापा आए थे घर उस पर स्कूल में, पूछा कि इसका रूम नंबर कितना है सब। तो भैया पापा पूछते पूछते हमारे क्लास में पहुंच गए। क्लास में पूछा तो कहाँ गए भैया, मॉनिटर को पूछा हमारे को। हाँ, मॉनिटर हमसे चिढ़ता था क्योंकि हम उसको पेलते रहते थे दबा के, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। हालांकि वो भी हमको बहुत पिलवाता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम भी उसको बहुत पेल के रखते थे। लेकिन उसका फंदा पड़ गया उस दिन। क्या आज तो अंकल जी आए, आज अंकल जी को बताते हैं और प्रसाद दिलवाते हैं इनको। भैया हमारे पापा को मॉनिटर बोला, अंकल जी इनका डेली का ड्रामा हो गया है, बैग को कूद के पीछे से कूद के भग जाते हैं कि तो पढ़ने फढ़ने आते ही नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? बोला पापा आग बोला। पापा ने सब लोग ढूंढने स्टार्ट किया, बोला खेत वेत गाँव फाँव सब में नहीं मिला। तो किसी ने बोल दिया था कि वो ज़्यादातर वहाँ जाते हैं नहर नहाने के लिए। पूछते पूछते भैया नहर पे पहुँचे। तो भाई साहब पापा जी नहर पे पहुँचने वाले थे, तो एक नहर का जो पुल होता है ना, तो पुल पे खड़े होकर ना हम उल्ली पल्ली साइड हम कूदते थे वहाँ से, और फिर नहर को हम पार करते थे। तो मैं जैसे ही खड़ा था पुल पे कूदने के लिए, पार करने के लिए, मुझे उस टाइम पे ना हम अपनी गाड़ी को ना दूर से पहचान लेते थे, यार ये तो अपनी गाड़ी है और गाड़ी आ रही है। तो क्योंकि अपनी गाड़ी को इसलिए पहचान लेते थे, शीशे पे एक मेरी मौसी थी, तो मौसी ने हनुमान जी लगा रखे थे, तो उनकी अलग से दिखता था कि हनुमान जी हैं अपने, गाड़ी अपनी है। तो दूर से हम पहचान लेते थे उनको। ठीक है भैया, मैंने पहचान लिया, मैं तुरंत नीचे कूद गया। मैंने कहा आ तो पाप आगे पक्का पता लग गया, पे लेंगे आ तो पक्का। भैया मैं बीच पुल में एक रस्सा बना था, उस रस्से पे जाके लटक गया। और सब दोस्त कूद गए। दोस्तों को पापा जानते नहीं थे, बस सब क्योंकि बाहर बाहर गए थे तो जानते नहीं थे पापा। दोस्त बोल रहे मेरे को, अबे क्या हो गया, चलना चल। मैं बोला रुक जा भाई, जो पापा आ गए निकल। भैया निकल गया। वो तो कहने कूद। उन्हें समझ ही नहीं पा रहे, मैं उनको समझा रहा हूँ पानी की लहर होती है तो आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं बोला पापा आ गए, पहन जो पे लेंगे। पापा को पता था ये साले आए तो पक्का यहीं है, आए होंगे। पापा देखते बहुत देर खड़ा देखते रहे। मैं पुल के नीचे देखता रहा। पापा बोले यार गए कहाँ, यहाँ पे है नहीं है, चलो
वहाँ के थोड़े समोसे भी मशहूर थे। ठीक है भैया, पापा समोसे लिए, समोसे खाने लग गए। खाने के बाद में अब यार मैं कितनी देर तक रुकूंगा पानी के अंदर पुल के नीचे। मेरा हाथ रोक रहा था और नहीं रुका हुआ, ज़्यादा देर नहीं रुका हुआ, निकल गया। और पापा जैसे वहाँ एक नल है, पास में पड़ता है, नहर के पास ही नल था, तो पापा पानी पीने के लिए आए समोसा खाने के बाद में, ला पानी पीता हूँ थोड़ा। और भैया हमारा हाथ छूटा, हम वहाँ से निकल गए। और निकलते निकलते भैया पार करते करते हम वहाँ पहुँच गए। पापा ने हमें कभी देख लिया भाई, बोला ओए इधर आवाज़ दे बहुत। भैया मैं पल्ली पार पहुँच गया। मैं उस पार से को छोड़ के दिया, दूसरी पार पहुँच गया और बहुत दूर जाके निकला। पापा पल्ली साइड से होके पीछे पीछे भागे मेरे। और भैया मैं इधर से भागूँ, मेरे लिए तो पकड़ लिया भैया। बोला आ जा नहीं तो हड्डे काट दूंगा। भैया मेरे को पकड़ लिया वहाँ पापा ने पकड़ तो लिया। मेरे को जो प्रसाद दिया था ना भाई, वो ज़िंदगी में प्रसाद अभी तक याद है मेरे को भाई। चांदी चप्पल पड़ रही थी पापा की। पापा को बोल पापा रखो तो सही, पापा जब भी और तो चप्पल मार दबा के नहीं। अब भाई इतना पेला ना। और भैया गाड़ी में बैठा के नंगा ही लेके आए वहाँ से। मैं कपड़े भी नहीं पहने दिए, कपड़े उठा के गाड़ी में डाल दिए, नंगा ही लेके आए। और नंगा ला के नहीं है, घर पे जाके नहीं है, और बांध के नहीं है रस्से से हाथ, और चूतर बहुत बजाए भाई, बहुत पेला जाके नहीं है। फिर हार के नहीं है। अम्मा हमारी एक बड़ी बूढ़ी थी, अम्मा ने पापा को गाली दिया, क्या वो छोरा को मार के छोड़ेगा क्या कर दिया इसने ऐसा। क्या अम्मा पूछो मत ना इसने क्या कर दिया। स्कूल के बहाने स्कूल पीछे से कूद किया जाता है और नहर नहाता है वहाँ पर जाके नहीं है। तो क्या हो गया, तो नहा गया, चला गया वो वाले दोस्तों के संग में, तो अब छोड़ दे, मार के छोड़ेगा। भैया हमारी इतनी कुटाई करी। वो दिन हमको अब याद रहा। सोचा था कभी नहर नहीं जाएंगे, नहर तो फिर हम गए बाद में, पर स्कूल से बंक नहीं मारा कभी ज़िंदगी में फिर उसके बाद। तो दोस्तों स्टोरी हमारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जो भी कमी हो बताना। आगे स्टोरी